जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले 22 जुलाई यानी कि बुधवार मिड वीक बाजार के क्या हैं सेंटीमेंट्स। नजर डालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पे और जानेंगे आने वाले बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप इस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं आज मंगलवार निफ्टी की एक्सपायरी में हुआ क्या। आप देखेंगे निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी, सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की, वो हल्के लाल निशान में थी और आज बाजार जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में एक गैप डाउन के साथ खुला और इसका कारण था अमेरिका में एक हल्की सी बिकवाली और जो वापस से जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ चुकी है। साथ ही में आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक में कल भारी भरकम गिरावट थी, आज भी वो गिरावट कंटिन्यू रही, करीबन 2% के आसपास की वहां गिरावट देखने को मिली। मगर ओवरऑल जो गिरावट खुली, गैप डाउन, वो शुरुआती दौर में एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील हुई। बस शुरुआती दौर में कैसे, आप देखेंगे निफ्टी का जो डे हाई का लेवल है वो है 24,262, एग्जैक्टली वही हाई जो कल के आसपास के लेवल थे 24,266 के लेवल, और जो डे लो का लेवल है 24,135, ये कल निफ्टी का एग्जैक्ट डे लो था 24,135। तो लगातार 2 दिन से निफ्टी एक रेंज में कारोबार कर रहा है। ऊपरी स्तर 24,250 के आसपास में आते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और हमने पुट कॉल का अगर आप रेशियो देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का तो भी आपको समझ आएगा कि 24,250 और 24,200 के आसपास में हमारे कॉल राइटर आज ज्यादा बैठे थे और नीचे 24,150 के आसपास में आके हमें वापस से अपॉर्चुनिटी मिलती है बाजार में एंट्री करने की। तो बहुत ही लिमिटेड दायरे में निफ्टी ने काम किया, मगर अच्छे लेवल पे अगर आपने काम किया तो आज आपका शानदार प्रॉफिट बना होगा। 24,150 मजबूत सपोर्ट थी बाजार के लिए, 24,150, 155 और ऊपरी स्तर 24,250 के आसपास में रुकावट थी। सेंसेक्स ने भी आज गैप डाउन अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद बाजार थोड़ा सा सुस्त देखने को मिला। फाइनली 77,470 के लेवल के पास में जाके सेंसेक्स बंद हुआ और बैंक निफ्टी में रहा 57,835 के लेवल। थोड़ी सी नरमी जरूर है और देखिए एक्सपायरी का दिन था तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर अलग होता है बाजार पे, मगर कल आप उम्मीद कर सकते हैं निफ्टी में, अगर आज अमेरिका के बाजार जिस तरीके से फ्यूचर्स हरे निशान में है और अगर रात तक भी नैस्डैक कम से कम 1.25% की तेजी के साथ बंद होते हैं और अगर अमेरिका के डॉ बाजार जो है डॉ जोन्स जो है वो भी अगर आधे % की स्ट्रेंथ के साथ बंद होता है तो कल आपको निफ्टी 24,250 के लक्ष्य यानी कि जो टारगेट है, जो रेजिस्टेंस है फिलहाल, वो ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकता है। तो कल हम उम्मीद कर रहे हैं बाजार में एक तेजी आ सकती है। क्यों नहीं आएगी वो भी आगे के पार्ट में चर्चा करेंगे। बात करते हैं की डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स फिलहाल बिल्कुल नरम है, कोई ज्यादा उथल पुथल यहाँ पर नहीं है। आप देखेंगे 100.91 पर चल रहा है। अगर रुपए में बात करें तो थोड़ी सी आज हमें राहत देखने को मिली है ऊपरी स्तर से 96.25 यानी कि करीबन 25-30 पैसे की राहत देखने को मिली है। अब राहत चाहे छोटी भी हो बहुत बड़ी बात होती है, जब यही राहत घबराहट में तब्दील होती है तब याद आता है कि छोटी छोटी राहत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कच्चे तेल की बात करें तो दिन के दौरान आज हमने इसको $82 के आसपास आते हुए देखा, मगर फिलहाल वापस से 83 को पार करके कच्चा तेल काम कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो अनसर्टेनिटी है। कभी अमेरिका बम गिरा देता है, कभी यूएस ईरान बम गिरा देता है और अब अमेरिका कह रहा है कि जो उनके 3 सैनिक जो शहीद हुए हैं युद्ध में उनका वो बड़ा बदला लेगा। और ईरान कह रहा है कि देखिए आप तो अपने शहीदों का, अपने सैनिकों जो शहीद हुए हैं उनका बदला लेंगे, हम अपने जो लीडर्स हैं जिनको आपने चुन चुन के मारा है हम उनका बदला लेंगे। और इसी के कारण वापस से कच्चा तेल आपको उबलते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं सोने चांदी में आज हमें फिर से एक हल्की सी तेजी देखने को मिली। सोना 1,43,000 के आसपास और चांदी 2,23,000 के आसपास कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि फिर से एक हल्की फुल्की उछाल है। देखिए इस उछाल को ज्यादा उत्साहित मत हो जाइएगा कि ये तो फिर से चांदी 2,80,000 और 3 लाख पे पहुंच जाएगा, ऐसा फिलहाल लॉन्ग रन में नहीं होने वाला।
इंडिया विक्स की बात करें तो थोड़ा सा नरमी देखने को मिली और इसी के कारण बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आई। जो आज रेंज में रहा उसका एक ही कारण था, ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखना जानते हैं तो आपने देखा भी होगा कि 24,200 और 24,250 पे बहुत ज्यादा हमारे कॉल राइटर बैठ गए थे कि अब उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल था। मुश्किल तभी आसान होता है जब बाजार में कोई न्यूज आ जाए और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या की बात करें तो 1812 बढ़ते हुए शेयर रहे, वहां पे गिरते हुए शेयर रहे 1505। दोस्तों हमारा फिर से नए महीने अगस्त के लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अगस्त मंथ के प्रोग्राम की फीस है, जिसकी फीस है 5,999। आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करें इस पे, व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। बात करते हैं एफआईआर डीआई के नंबर, तो लगातार बिकवाली फिर से अब तब्दील होती जा रही है एफआईआई की। एफआईआई ने कल के दिन 1,121 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं पे उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों ने करीबन उतने ही की खरीदारी करी, 1,312 करोड़। अगर जुलाई मंथ की बात करें तो अभी तक एफआईआई लगातार बिकवाली में है और फिर से तेजी बढ़ रही है, जो कि शुरुआती दिनों में थोड़ी सी खरीदारी में बदलती हुई दिख रही थी इस महीने, मगर अभी फिर से 5,668 करोड़ की टोटल बिकवाली कर चुका है एफआईआई इस महीने में। हालांकि पुराने महीनों से कंपेयर करें तो बहुत कम है, मगर बिकवाली तो बिकवाली ही होती है। किसको पसंद है अपने पोर्टफोलियो में लाल निशान देखना। जुलाई मंथ में अगर एफआईआई के विपरीत डीआईआई का देखें तो 22,386 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके, तो कल अमेरिका के बाजारों में हमें एक हल्की सी नरमी देखने को मिली। डॉ जोन्स तकरीबन ½ % की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं पे नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट रहा है। और यही हम आपको बता रहे हैं कि अगर आज डॉ जोन्स ½ % की तेजी ले लेता है और नैस्डैक 1% की तेजी लेता है तो कल हमें फिर से गैप अप ओपनिंग मिलेगी, और ना केवल गैप अप ओपनिंग मिलेगी, 24,200 24,250 के लेवल को पार करके निफ्टी में तेजी आने की उम्मीद आ सकती है। बात करें अगर एशियाई मार्केट में तो आप देखेंगे चौतरफा तेजी। निकी के मार्केट जहां 4% की गिरावट के साथ कल बंद हुए थे, ऑलमोस्ट यहां पर आज 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। हांगकांग के मार्केट में 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चाइना के मार्केट में 2.25% और 5.25% की शानदार एसजेसी कंपोनेंट में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल यूरोप के बाजार हल्के से कमजोर है, मगर देखेंगे क्लोजिंग के वक्त क्या होता है वहां पे हाल। दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल। आज भी हमने टेलीग्राम पे आपके साथ जुड़ के एनालिसिस शेयर करी। उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वहीं पे इंस्टाग्राम के लिए हमने आपको कहा है जब तक 1,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम चैनल पे नहीं हो जाते तब तक हम आपके साथ जो छोटी छोटी वीडियो शेयर कर पाते थे उसको अभी थोड़े टाइम के लिए रोकेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम चैनल जल्दी से जाके ज्वाइन जरूर कीजिए। ये आ गया अब केएनपी टीम का जुलाई मंथ का रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, सही देख रहे हैं, जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों ने बीते महीनों में सवाल पूछा था कि आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाएं केएनपी टीम का। तो ये रिपोर्ट कार्ड है, इसमें देखेंगे अभी तक टोटल 15 ट्रेडिंग डेज हैं। हमने 12 दिन ही ट्रेड करे हैं, ध्यान रखिएगा, हमने 12 दिन ही ट्रेड किया है। जैसे कि शुरुआती 1 जुलाई को ट्रेड नहीं किया था हमने यहाँ पर, और उसके बाद बीते शुक्रवार को भी ट्रेड नहीं किया है। उसके अलावा हमने 12 दिन में से 11 दिन प्रॉफिट लिए हैं। ये कल तक का डेटा है, सोमवार का। जिनके पास भी धन का अगर ऐप है वो ये जानते हैं अच्छे से कि अगले दिन दिखाता है वो कैलेंडर में कि क्या है व्यू। अब आज हमने ट्रेड किया है नहीं किया, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए कई लोग लिखते हैं अच्छी बात है, कई लोग नहीं लिखते अच्छी बात है। मैं लिखेंगे तो अच्छा लगता है। सिर्फ एक तरीके से हम देखना चाहते हैं कितने एक्यूरेट हो सकते हैं। क्या आज की तेजी मंदी या जो रेंज बाउंड बाजार रहा उसमें हम प्रॉफिट बना पाए, या आज हमने ट्रेड ही नहीं किया? तो लिखिएगा जरूर, अच्छा लगेगा। तो अभी तक 12 ट्रेड जो हमने करी है, 12 दिन जो ट्रेड किया उनमें से 11 दिन प्रॉफिट रहा, केवल एक दिन हमें लॉस रहा जो कि था 8 तारीख का। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर आपको भी सीखना है, बढ़ना है, धीरे धीरे आगे चलना है, तो वहां पर आप ये हमारा अगस्त का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 5,999, जहां पे डेली 2 ट्रेड सेटअप, यानी कि पूरे महीने में तकरीबन 40 ट्रेड सेटअप पे अगर आप काम करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने आप को एक बेहतर ट्रेडर बना सकते हैं। सीखने का क्या है? एनालिसिस सीखना है, पेशेंस और डिसिप्लिन, बस यही सीखना है। उसके अलावा और कुछ भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं लेवल और ट्रेंड आने वाले बुधवार के लिए, मिड वीक के लिए। सबसे पहले निफ्टी में बात करें तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि बाजार कल तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। जो एक रेंज में फंस गया, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 24,200 से लेकर 24,300। और देखिए
ये जो डेटा है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही डेटा है जो कि कल का था। कल भी बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद शुरुआत सेकंड हाफ में बाजार ने अपने डे हाई लगाए 24,266 के लेवल। आज के भी डे हाई ऑलमोस्ट वही लेवल थे जो शुरुआती दौर में हमें देखने को मिले 9:15 की कैंडल में। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। नीचे 24,135 कल का भी लो था और आज भी इसी लो से बाजार ने रिस्पेक्ट करके वापस से 24,200 के छूने की कोशिश करी, मगर उसको पार नहीं कर पाया। हालांकि आखिर में बाजार फिर से ट्राई करता रहा, मगर 24,200 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर हैं वो ताकतवर रहे और बाजार को आज ऊपर जाने में रोकने में सफल रह पाए। तो कल क्या हो सकता है? अब देखिए, कल के लिए सबसे पहला रुकावट है निफ्टी में 24,225, ये पहला रुकावट है। 24,225 अगर गैप अप के साथ ब्रेक करता है तो बहुत जल्द आपको 24,285 के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि है बड़ा हर्डल। 24,225 के ऊपर अगर जितनी देर अगर टिका तो 24,285 के लिए बाजार दमखम रखेगा और उस वक्त हम 24,300 की कॉल पे रखेंगे नजर। आखिरी रुकावट है 24,350। इसके बाद फिर से हम 24,400 और 24,600 की जो रेंज है उसमें अटकते हुए देखेंगे निफ्टी को। फिलहाल के लिए उम्मीद की जा सकती है कि कल बाजार एक अच्छी तेजी के साथ हरे निशान में बंद हो सकता है। कंडीशन है कि कच्चे तेल में कोई फिर से बवाल ना मच जाए और ट्रम्प साहब फिर से कोई अनबना और अनकहा कोई ट्वीट ना कर दें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,155। अगर किसी भी कारण से इन दोनों सपोर्ट पे आता है तो केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी। कल भी बताया था, आज भी देखिए 24,150 के आसपास के लेवल दिए थे, वहां से शानदार रिकवरी देखने को मिली। और अब ऐसी रिकवरी का अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। दूसरा सपोर्ट है 24,110। ये दोनों सपोर्ट के लेवल पे केएनपी टीम एंट्री करने की कोशिश करेगी। आप जब अपने एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। आखिरी सपोर्ट है 24,050, मजबूत सपोर्ट है, इतनी जल्दी से नहीं टूटेगा अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज हो, क्योंकि इस लेवल से हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, आप देखेंगे लगातार 10 तारीख से 11 तारीख से 11 जुलाई से लेके मल्टीपल टाइम्स बाजार यहां से सपोर्ट लेता है, जो कि है 24,050 के लेवल। और फिलहाल अब बाजार इस रेंज को पार करके नई तेजी या नई मंदी जो भी दिखाएगा वो डेटा और न्यूज को लेके ही दिखाएगा। बात करते हैं हमारा एनपी का परिवार, जो कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। बीते 2 दिनों से उसी रेंज में बाजार टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। 20 तारीख और 21 तारीख को यहीं पर लो लगाया, वहीं से रिकवरी दिखाई और उसी लेवल के आसपास में जाके बाजार रुक रहा है, यानी कि 77,800 के लेवल पे। तो कल क्या करना है? कल रणनीति बिल्कुल साफ है। अगर कच्चे तेल में कोई ज्यादा बड़ा उबाल नहीं देखने को मिला, स्पेशली क्रूड में अगर आपको 85 के पार जाते हुए नहीं देखने को मिला और जियोपॉलिटिकल टेंशन से कोई भी फालतू की खबर नहीं आई और ट्रंप का कोई ट्वीट नहीं आया, तो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और सेंसेक्स 77,555 को पार करके टिकते हुए देखने को मिलेगा। 77,555 पहला रुकावट है अगर फ्लैट खुलता है, बट अगर गैप अप खुलता है तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर बाजार खुलेगा और फिर 77,820 के लिए जाने की बहुत जल्द कोशिश करेगा। तो रेजिस्टेंस 2 के लिए हम तैयारी करेंगे, वहां पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश करेंगे। 77,820 के ऊपर जितनी देर टिकेगा बाजार 78,055 के दर्शन दिखाने की कोशिश करेगा, जो कि होगा आखिरी रुकावट। यानी कि इस लेवल के आसपास से प्रॉफिट बुक जरूर करें। स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने आज बीटीएसटी लिया है कॉल साइड में, वो यहां पर प्रॉफिट बुक जरूर करें। इंतजार ना करें कि एक ही दिन में आपका पैसा 10 गुना हो जाए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 77,355। ये सेंसेक्स का कल का पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद कोई पैनिक आती है तो पहला सपोर्ट है। अगर न्यूज ज्यादा नेगेटिव होगी, जो कि हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे साथ आपके जुड़ने के लिए, तो ये पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 77,180। ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 77,180 के जब तक ऊपर है तब तक चिंता करने की बात नहीं है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करें। आखिरी सपोर्ट होगा 77,000, मजबूत सपोर्ट है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 14 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, हर बार बाजार ने 77,000 से एक मजबूत सपोर्ट लिया और अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखना आता है तो वो भी आपको साफ साफ ये इंडिकेशन देगा। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली निफ्टी बैंक पे। तो तेजी यहाँ पर भी है, कंटिन्यू है, थोड़ा बहुत हर्डल है, उससे कोई घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। नीचे 57,000 मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी सर 58,600 एक रुकावट का बड़ा पड़ाव है। मगर कल के लिए रणनीति जो बनानी है उसमें पहला रुकावट है 58,055। अब जब तक निफ्टी बैंक 58,055 के ऊपर टिक के कोशिश नहीं करेगा क्लोजिंग की, तब तक हम थोड़ा सा उसे सुस्त मानेंगे, हम उसको नेगेटिव नहीं मानेंगे, ये बात का ध्यान रखेंगे, भले ही चाहे आज फिर से एचडीएफसी बैंक में 2% की गिरावट देखने को मिली हो।
दूसरा है 58,220, ये इंपॉर्टेंट है। 58,220 के ऊपर जितनी देर टिकेगा उतनी फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी। यहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे और फिर हम जाने की ट्राई करेंगे। 58,375 से लेकर 58,600 तक के दर्शन भी मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक में। बड़ा हर्डल है 58,220। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,720, ये पहला सपोर्ट है। अगर हल्की फुल्की डिप में मिलता है तो यहाँ दो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम, वो है 57,720 और दूसरा है 57,570 के लेवल। 570 के नीचे अगर जाता है तो पैनिक दिखेगी और पैनिक के चलते बाजार 57,420 तक के दर्शन दिखा सकता है, जो कि मजबूत सपोर्ट है। फिलहाल आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और नीचे के लेवल है 57,000 आखिरी सपोर्ट। फिलहाल हम कल के लिए बुलिश हैं बाजार में, जिस तरीके का समीकरण और डेटा बना है। मगर अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो हम आपको जरूर कोशिश करेंगे 9:10 तक आपको टेलीग्राम पे बताने की, तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।